हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर आप सभी के सामने अपनी कॉम्पिटिटिव मैथ्स जो अपनी चल रही है उसे आगे बढ़ाना चाहूँगा। ठीक है, मैं आज फिर शुरुआत करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूँगा कि हम अपने पुलिस आरक्षक की तैयारी और अपनी जो MPSI या विभिन्न व्यापक के एग्ज़ाम से उनकी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो हम सिलेबस है पूरा कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं और जो टॉपिक्स हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको 1 बाय 1 करके कवर करा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम आपको बिल्कुल 1 बाय 1 करते हुए अभी तक चल रहे हैं। रेगुलर क्लासेस आपकी चल रही हैं, ना कोई गैप हो रहा है ना कुछ। और यदि आप उठा के देखें अपने सिलेबस को तो उसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग उनको लगातार हल कर रहे हैं। इसीलिए जितना हो सके आपको हमारे साथ वीडियो से स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक लगातार बने रहना है। क्योंकि आपको यदि सिलेक्शन चाहिए है तो समय देना पड़ेगा और हम उसका पूरा यूटिलाइज कराने के लिए तैयार खड़े हैं। चलिए कल की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल हमने आपके सामने एक ये इजी सा होमवर्क दिया था जो कि एक होनहार स्टूडेंट ने हमें हल करके आंसर भी बताया उसका, तो हम उनका तहे दिल से आभार देना चाहेंगे कि उन्होंने हमें आंसर दिया और हमने अपनी प्रतिभा दिखाई। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन था कल कि दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य यदि समान है तो एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई तो कुल लाभ या हानि क्या है। ठीक है, तो अब मान के चलिए हमने किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या किया, समान बनाया। ठीक है, किसी चीज को हमने कितने में बेचा, 100 में, दूसरे को भी कितने में बेचा हमने, 100 में। ठीक है, एक को जब आपने बेचा था तो दूसरे का क्या, एक को क्या हो गया था, आपको एक पे क्या हुआ 20% का लाभ, मतलब ये क्या है उसका, ये है विक्रय। तो अपन को क्या चाहिए, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे निकाल देते हैं अपन, 100 गुणा 100 बटे में कितना आ जाएगा लाभ, तो 120। ठीक है, तो आपका क्या आने वाला है, 0 से 1 0 गया। ठीक है, और यहाँ से आपने काटा तो पूरा तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो अपन इसको हल करते हैं, लिख लेते हैं कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा आपका 25। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 250 बटे 3, ये आपका आ गया क्रय मूल्य। ठीक है, लगभग भी अपन पॉइंट में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर दूसरी चीज को आपने 100 में बेचा। ठीक है, पर उस पर कितने 20% की हानि हो गई, बटे में कितना आने वाला है 80, मतलब यहाँ से ये आपका गया। ठीक है, यहाँ से 4 दूनी 8 25, यहाँ पे कितनी बार 5 बार। ठीक है, तो यहाँ से आपने हिसाब लगाया कि एक चीज का क्रय मूल्य कितना आया आपका, एक चीज का क्रय मूल्य आपने जब निकाला तो आपका आ कितना गया एक चीज का आ गया आपका कितना, ये आ गया अपना कितना 250 बटे 3, मतलब इसको अपन हल कर दें तो भी कुछ पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपन लगभग में निकाल लेते कितना, यहाँ पे 2 1 3 8 है 24। ठीक है, कितना आपका 3 8 है 24, बचा कितना 1 और 3 3 का 9.33। ठीक है, तो 13.33 आ गया अपना, 3 8 है 24, बचा कितना 1। ठीक है, 3 3 का 9.3। ठीक है, और यहाँ पे तो आपका सीधा सीधा 125 आ ही रहा है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा हिसाब लगा क्या कि पूरे व्यापार में लाभ हुई या हानि। इसको बिल्कुल आराम से हम आपको बोल के बिल्कुल स्लो करवा रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, पर आपने किसी चीज को बेचा 200 रुपए में। ठीक है, पर खरीदा कितने का था, आप देख रहे हैं कितने का खरीदा था, आपने हिसाब लगाया 3 तो आना ही आना है। ठीक है, साथ ही साथ आपने हिसाब लगाया कितना, 5 और 3 कितना हो रहा है 8। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो 5 और 3 8, 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 2 और 8 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। 208.3 का आपने क्या कर दिया, उसको बेचा है। ठीक है, कितना क्या किया है, बेचा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि हमें हानि हो गई है। ठीक है, हानि तो हुई है, पर यहाँ पे आपको निकालना है तो इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले हानि कितने की दिख रही है आपको, 8.3 की। ठीक है, 8.3 को अपन यदि थोड़ा सा प्रॉपर वे में करें तो आंसर इजी तरीके से आ सकता है। कैसा कि 8 सही, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 सही 1 बटे 3 आ रहा था। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 25 बटे 3। तो अपन को क्या हुई है, 25 बटे 3 की क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है, 25 बटे 3 की हानि हुई है, किसके सापेक्ष हुई है आपको, 208, मतलब इसको भी आप सही कितना 208 सही 1 बटे 3 लिख सकते थे, क्योंकि दशमलव में 3 आने का मतलब ये है, यदि आप ये लेके चलेंगे तो आपका प्रॉपर तरीके से आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इसको अपन हल कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 3 8 है 24 और 3 1 कम 3। ठीक है, 3 8 है 24 और आपका कितना आ जाएगा 3 1 कम 3। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 3 8 है 24 और 3 1 कम 3 और धन 1, मतलब कितना आ जाएगा आपका 325 बटे
3, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो ये मान रख के अपन जब सॉल्व करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं सवाल इजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी डिफरेंट नंबर हैं, आपको पेपर में ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे द्वारा बनाए गए हैं, इसीलिए थोड़ा सा को नंबर्स यहाँ वहाँ फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए अपन चलिए हल करते हैं। क्या आ जाएगा आपका हानि प्रतिशत बराबर, तो यहाँ पे आपको 25/3 की हानि हुई है, 25/3 गुणा 100, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 325, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो 3 से 3 ये क्या होने वाले हैं, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और बस आपको इसको निकाल देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 से आप भाग लगा दीजिए, ठीक है। 25 से आप क्या करेंगे, भाग लगा। यहाँ पे एक बार 3 8 24, ठीक है, 3 एकम 3, ठीक है। तो ये आपने सही किया है, थोड़ा सा हिसाब लगा लीजिए। 3 8 24, 3 एकम 3, और 3 दूनी 6। यहाँ पे देखिए वही हम बोल रहे थे, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी अपन ने। तो यहाँ पे कितना आने वाला, 625 आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 625, ठीक है, ये आएगा 625। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आपका आंसर बिल्कुल इजी तरीके से निकलेगा। यहाँ पे बस आपका 3 से 3 गया, 25 25 जा 2 625, 25 चौके 100। तो यहाँ पे आपका क्या निकला, 4% हानि होने वाली है आपको, ठीक है। तो यदि आप इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके से जमाने से आपको दिख रहा है क्या कि हमें यहाँ पे हर चीज को बिल्कुल आसानी से कटने पिटने में आंसर निकलेगा। यदि आप ये वैल्यू रखते तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में पूर्णमान भी नहीं है, पर यदि आप इसको 8 से 1/3 रख रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल फिक्स और सही आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन हल किया था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। एक और है सेम हानि वाला प्रैक्टिस करके फिर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, यदि एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 25% का घाटा हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो हमने 100 की चीज खरीदी, उसको 25% के क्या पे लाभ पर बेचा, मतलब वो चीज कितने की आने वाली है, अपन कर चुके हैं 80 आने वाला है। 25 चौके 25 पंचे 5 दूनी 10, ठीक है। कितना आ गया आपका 80 की चीज थी वो, ठीक है, आपने 100 की बेच दी। अब वही चीज यहाँ पे 100 की थी, 100 गुणा 100, और बटे में कितना आने वाला है यहाँ पे 75, ठीक है। तो फिर वो कटने ना कटने वाली समस्या हो गई। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 25 चौके 100, 25 3 75, बस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 400/3, क्या आ जाएगा आपका 400/3, ठीक है। तो बस आपने इसको हिसाब लगाया कि यहाँ पे आपने कोई चीज कितने की 200 की खरीदी थी, यहाँ पे कितनी चीज हो रही 3 8 24, 24 और 400 कितना हो जाएगा 24 और 400 हो जाएगा आपका 600, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप दोनों को जोड़ना है तो 8 3 कितना हो जाएगा 24 धन 400, बटे में कितना आने वाला है 3, कितना आने वाला 3। अब इसको हल करके अपन पता कर लेते हैं क्या हो रहा है। अपन को घाटा हुआ, लाभ घाटा हानि हुई कि लाभ हुआ। यहाँ पे आपने जोड़ा 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, और बटे में कितना आया 3, ठीक है। इसको हल करके थोड़ा सा लिख लेते हैं, कितना आया 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और यहाँ पे फिर से देखिए अपन को हानि होती लग रही है 3 यहाँ, और यहाँ पे बचेगा 1/3, ठीक है। तो फिर से आपने यहाँ पे देखा क्या कि आपको क्या हुआ है 13 सही 1/3 की क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है। बस अपन यहाँ पे हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं, ठीक है। 13 सही 1/3, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 13 सही 1/3। देखिए 213.1/3 में अपन इसको क्या 13 3 39 40/3 की हानि हुई है, ठीक है। 40/3 गुणा में 100, और किसके सापेक्ष हुई है 640, और गुणा में ये कहाँ पहुंच जाएगा 3, 3 से 3 फिर कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये गया, 4 एकम 4, और यहाँ पे कितनी बार 4 एकम 4, यहाँ पे कितनी बार आ गया आपका 16 बार, कितनी बार आ गया आपका 16 बार, 4 एकम 4, 4 6 24, ठीक है। बस आपका कितना आ गया 100/6, 100/16 का मतलब कितना आता है 16 8 16 एकम 16, 16 पंचे 16 16 कितना होता है 96, बचे कितने अपने पास 4, ठीक है। तो 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80, तो कितना है 6.25% क्या हो गई है हानि हो गई है। अब यहाँ पे यदि आप सोचें क्या कि इस टाइप के सवाल नहीं आएंगे, तो यदि आप यहाँ पे 0.33 लेके चलेंगे तो आंसर आप इतना निकालते निकालते हैरान परेशान हो जाएंगे। तो आपको एग्जैक्ट मान लेना है। यदि अपन इसको एग्जैक्ट मान यहाँ पे 0.3 रखते तो आपका पता है 3 3 आता ही जाता, तो आपको एग्जैक्ट मान क्या लेके चलना है, ये वाला और ये वाला। इसको अपन इस तरीके से हल करेंगे और आंसर निकालते जाएंगे, ठीक है। तो कल ये क्वेश्चन हमने किए थे, पर उसी को हमने आगे कंटिन्यू इसलिए किया क्योंकि ये अपने आप में थोड़े से इंपॉर्टेंट है। कई बार यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अपन यहाँ पे घूम फिर के अपन गलत करके आते हैं, इसीलिए इन चीज़ों को गलत नहीं करना है,
अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, चलिए अब आ गया भैया ये क्या कि एक बेईमान दुकानदार किसी माल को अपने क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, किंतु तौलते समय 1000 ग्राम पर 100 ग्राम कम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस चीज के बारे में सोचा क्या कि वो 1000 ग्राम कहता है तौलता है और 100 ग्राम क्या कम तौलता है, मतलब वो अपन बोलता है दाढ़ी मार लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना वही चीज है कि आपने लिया कितना 1000, ठीक है, पर आपको मिला कितना 900। ठीक है, मिला कितना 900। ठीक है, तो उसको लाभ उसने क्या कमाया, आपको लाभ कमाया। कितने का लाभ कमाया, 100 ग्राम का। ठीक है, 100 ग्राम का क्या कमाया, लाभ कमाया। ठीक है, तो बस आपने 100 ग्राम का लाभ कमाया, ग्राम में 100। अब किस पे कमाया 100 ग्राम का लाभ। ठीक है, तो उसने अपना बेचा कितना है, आप तो बोलेंगे 1000 बेचा था, नहीं, उसने बेचा कितना है 900 ग्राम। तो आपको अपने लाभ की प्रतिशतता, उसको लाभ की प्रतिशतता किस पे होने वाली है। यदि वो 1000 के हिसाब से लाभ बेच देता तो उसको तो लाभ ही नहीं होता, पर उसने बेचा कितना है 900 ग्राम बेचा है ना, तो उसको लाभ किस पे हुआ है 900 ग्राम वाले पे, तो उसी पे प्रतिशतता पर निकाल देंगे, बटे में कितना आ जाने वाला है 900। यहाँ पे बस यही गलतियां करते हैं लोग कि बटे में कितना रख देते फटाफट, 1000 रखा तो 3 जीरो घटा और 10 की क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही चीज ध्यान रखना है क्या कि उसने कितना रखा है आपका। ठीक है, यहाँ पे उसने रखा है कितना 100। ठीक है, 100 गुणा 100 बटे में 900। ठीक है, ये किया अपन ने, तो बस आपने इसको हल किया क्या कि यहाँ पे आपने इसको हल किया कैसा कि इसको गुणा कर दिया, कितना आ जाएगा आपका 10,000। यहाँ पे 2 जीरो काट दो तो कितना आने वाला है 100 बटे कितना आ गया 9, 100 बटे क्या आ गया 9। बस आपको इसको हल कर देना है कैसा कि यहाँ पे 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचा कितना 1 बटे 9%। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से हल किया। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो आपका आखिरी में विक्रय मूल्य होता है, मतलब क्रय की आपने बेचा क्या है, आपने बेचा है 900 ग्राम। ठीक है, तो इसी पे आपको लाभ प्राप्त होता है, तो बटे में हमेशा क्या वही चीज आएगी जिस पे आपको लाभ प्राप्त होता है वो वही आपकी बटे में आती है। तो इसीलिए आपका आंसर क्या बनेगा 11 से 1 बटे 9। यदि किसी व्यक्ति का आंसर 10 आ रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। तो इसी तरीके से ये सवाल एकदम इजी है, और रेलवे में भी अभी एट प्रेजेंट टाइम में यदि एनटीपीसी की तैयारी कोई कर रहा है तो उसमें भी एक क्वेश्चन ये जरूर आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू कर रहे हैं हम। इसमें बहुत वैरायटी होती है, वही हम आपको कर करके दिखाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 200 ग्राम की बेईमानी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, प्रतिशत क्या है मतलब क्या लाभ प्रतिशत, 200 ग्राम की बेईमानी। ठीक है, क्रय मूल्य पर। ठीक है, 200 ग्राम तो मान के चलिए उसका हमने क्रय मूल्य माना कितना 1000। कितना माना 1000, पर वो बेईमानी कितनी कर लेता है, कितनी कर लेता है 200 ग्राम। मतलब वही चीज क्या 1000 चीज आपने वो कितने में कितने की बेईमानी के साथ बेचता है 800 की बेच देता है। कितने की बेईमानी कर ली उसने 200 की बेईमानी, मतलब कितने की हुई 200 गुणा में 100, और किस पे कर लिया उसने बेईमानी की है अपने 800 पर, बटे में क्या आ जाएगा 800, 1 2 1 2 2 एकम 2 2 चौके 8, यहाँ पे कितना आ गया 25% का क्या हुआ है लाभ हुआ है उसको। ठीक है, और यदि आप बोले तो क्या उसका प्रतिशत क्या है, तो उसने 25% की क्या की है बेईमानी की है। क्या की है 25% की क्या की उसने बेईमानी की है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो वही चीज है, हर चीज को आपको बिल्कुल इजी तरीके से याद रखना है। जो क्वेश्चन पूछा जाए तो उसने उसका प्रतिशत क्या है, बेईमानी का प्रतिशत पूछा गया यहाँ पे, लाभ हमने लिख दिया तो बेईमानी का प्रतिशत कितना उसका 25% का क्या है उसने बेईमानी की है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपको तौलना था 1000 ग्राम, आपने तौल कितना दिया 800, मतलब आपने 800 ही पे क्या कर ली है बेईमानी कर ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत पर 10% का लाभ, किंतु तौलते समय 1000 पर कितना 1000 पर 1100 कितना 100 ग्राम की बेईमानी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब ये देखिए एक और नया क्वेश्चन। ठीक है, आपको अपनी लागत पर कितना 10% का लाभ, तो मतलब मान के चलिए उसकी लागत कितनी रहती है हमेशा, कितनी चलती है आपको 1000 उसकी लागत रहती है, 1 किलोग्राम रहती है। ठीक है, तो उस पर 10% का लाभ, मतलब 1000 का 10% कितना आता है आपको पता है 100, तो मतलब वो एक कोई चीज रहती है जो ठीक है 10% का लाभ, मतलब सबसे पहले 10% लाभ कमा लेता है, मतलब कितने की
1100 रुपए की कर लेता है वो चीज, ठीक है, लाभ कमा लिया उसने। 10% लागत मूल्य पर 10% का लाभ, तो वो 1000 ग्राम चीज को कितना कर लेगा, 1100 हो गया 10% के लाभ के साथ। किंतु तौलते समय 1000 की जगह कितना, 900 ग्राम, मतलब आपको अब यहाँ पे उसने 10% लाभ कर लिया, यहाँ पे 10% लाभ हो गया। पर जब वो यहाँ पे ये 1000 तौलेगा, उसकी जगह पे वो कितने 100 ग्राम कम कर लेगा, मतलब कितना तौल देगा, 900 ग्राम। क्लियर है, क्या तौल देगा, 900 ग्राम क्या कर देगा, कम तौल देगा। क्लियर हुई ये बात। तो यहाँ पे आपने देखना, एक कोई बेईमान दुकानदार अपनी लागत पर 10% का लाभ, तो मतलब 1000 रुपये उसकी लागत है, मान के चलिए 1000 ग्राम उसकी लागत है, उस पर क्या कर लिया उसने, 10% का क्या कमा लिया, लाभ कमा लिया। मतलब उसने क्या कर लिया, 1100 की वो चीज प्राप्त कर ली, ठीक है, लाभ हो गया ये। फिर उसके बाद उसने तौला जब, तो उस पर भी उसने कितने 100 ग्राम की क्या मान ली, दानी मान ली, ठीक है, मतलब क्या कर ली उसने, गुल्ली कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया कि 1100 की चीज अब आपने देखिए, ठीक है, आपके पास है कितना माल कुल 1100, पर आपने बेचा केवल कितना है 900, ठीक है। तो अब ये बोल सकते कि सर नहीं आपने तो बोला था 1000, नहीं भैया 10% का लाभ लेने के बाद उसने यहाँ पे उसके पास कितना माल आ गया 1100, ठीक है, और यहाँ पे उसने क्या बोला 900 की, 900 बेचा है, ठीक है। तो आपने कितने की गुल्ली की है, सीधी बात, कितने की, आपके पास लाभ कितने का होने वाला है, हो तो जाता 100 का, लेकिन अब कितने का होगा 200 का, ठीक है। किस पे होगा, आपने जितना बेचा है, कितना बेचा हमने 900, ठीक है, बस 1 2 1 2, ठीक है, बस 200/9 मतलब कितना आने वाला है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बचे कितने 1, 9 एकम 9 और 1 सही 1/9% का क्या हुआ है उसको, 1 सही कितने प्रतिशत आपका यहाँ पे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बचे कितने थे 2, ठीक है, बचे कितने अपने 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 बटे, अगली बार फिर से आपका कितना 2 बचा, तो 2 बटे कितना लाभ हुआ है उसे, तो वही है 22 सही 2/9% का क्या हुआ उसे लाभ हुआ है, ठीक है। तो हर चीज को हमने प्रॉपर एक स्टेप में हिल लिया, ये आपको मेन समझना है, ठीक है। यदि ये चीज आप समझ गए तो आपके पे हर एक चीज बिल्कुल इजी तरीके से बनेगी। ये चीज समझ में आई ना कि पहले 10% लाभ कमाओ, फिर उसको इस तरीके से बेच दो, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम अपन अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन फिर से है, एक दुकानदार अपनी लागत कीमत पर 20% का लाभ लेता है और तौलते समय 1 किलोग्राम का 900 ग्राम तौलता है, तो वास्तविक लाभ का प्रतिशत क्या है। वास्तविक लाभ का प्रतिशत मतलब पहले उसने 20% लाभ भी लिया और फिर तौलते समय उसने 900 ग्राम तौल दिया 1 किलो का, तो आपने लाभ तो देखिए, लाभ तो अलग समझ में आ रहा है, 20 से ज्यादा आने वाला है, पर कितना ज्यादा आएगा वो अपन हिसाब लगा देते हैं। किसी के मन में इच्छा ये तो नहीं कि सर 20 पहले आ गया, ठीक है, और अब यहाँ पे 30 आ जाएगा आंसर, नहीं भैया, डायरेक्ट ऐसा हिसाब नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि आपको पहले 20% लाभ निकालना है, मान के चलिए उसकी लागत कीमत अपन यहाँ पे लागत उसके मानते हैं कितना 1000 या 1 किलोग्राम, इस पे उसने 20% का लाभ लेता है, ठीक है, लागत कीमत पर वह 20% का लाभ लेता है। सबसे पहले 20% का लाभ लेने का मतलब उसकी वह कीमत कितनी बना लेगा 20% बढ़ा के, मतलब 20% बढ़ा दोगे तो कितना आने वाला है, सीधा आपका 1000 का 20% निकालोगे 200 आ जाएगा, क्या आप बोलोगे हाँ सर हो जाएगा, ठीक है। काट दो, कितना बन रहा है आपका, यहाँ पे सीधा आंसर बना 1200, मतलब 20% लाभ लेके आप उसे कितने में बना लोगे 1200 की बना दोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या 20% का लाभ हो गया, ठीक है, 1200 की चीज हो गई। तो अब यहाँ पे यार तौलाई की बात, तो अब आपने 1000 तौला, ठीक है, 1000 तौला, तो आपने कितना तौला 900 ग्राम, ठीक है, क्या तौला आपने 900 ग्राम तौला, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कोई चीज है 1200 से कितने की कर दी 900 पे कर दी, ठीक है। आपको यहाँ पे 20% लाभ तो चाहिए, साथ ही साथ आपने क्या पे ये 100 ग्राम आपने क्या किए कम किए हैं, ठीक है। तो अब इसको आपने हल करने की कोशिश की, तो यहाँ पे आपने कुल लाभ कितने का कमाया 300 ग्राम का, ठीक है, 300 ग्राम का लाभ कमाया। किस पे कमाया आपने, अपने जितना बेचा है उस पे कमाया 900 पर, ठीक है। तो बस अपने आपको काटा 3 एकम 3 3 एकम 3 33 का 9, तो कितना आने वाला है यहाँ पे 100/3 का मतलब अपन ने पहली क्लास में सीखा था 33 सही 1/3% का क्या हुआ है
लाभ हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से किया। तो यहाँ पे 1 बाय 1 स्टेप में आपसे जो जो पूछते जा रहे हैं अपन वो करते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ना कोई आपको दिक्कत हो रही ना कोई परेशानी। ठीक है, तो ये अपना आंसर हुआ। तो यहाँ पे आपने देखिए पहले 20% का लाभ लिया, फिर उसके बाद क्या किया, आपने उसे 100 ग्राम कम बेचा, तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो बोलते जा रहे हैं हम वही करते जा रहे हैं। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार माल खरीदते समय और बेचते समय भी क्या करता है, 100 ग्राम की बेईमानी करता है, तो उसका लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखिए फिर से नया क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, क्या आ गया, आपका नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्या कि सबसे पहले उसने खरीदते समय भी की बेईमानी और बेचते समय भी की बेईमानी। तो अब देखते हैं। सबसे पहले अब आपको मान के चलिए आपको लाना था 1 किलो, तो सब आप खरीदने गए, तो खरीदते समय अपन ने क्या कर लिया, 100 ग्राम एक्स्ट्रा कर लिया। ठीक है, तो आपको लाना था कितना, 1 किलो या 1000 ग्राम। आपने खरीदते समय क्या कर लिया, 100 ग्राम की बेईमानी, मतलब 100 ग्राम मतलब क्या ले आए, ज्यादा ले आए। ठीक है, और जब बेचने की बारी आई, क्या आई, बेचने की बारी आई, तो आपने 100 ग्राम कम बेच दिया। ठीक है, जहां पे देखिए भाषा बस बदल रही है, बस आपको समझना है। 100 ग्राम आप क्या ले आए, 100 ग्राम आप क्या ले आए, ज्यादा ले आए, और फिर 100 ग्राम आपने कम बेच दिए। मतलब कुल मिला के आपने क्या किया, यहाँ पे आपको क्या हो गया, 200 ग्राम का क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, आप 100 ग्राम ज्यादा ले आए तो 100 ग्राम कम बेच दिया, तो गुणा में 100 बटे में कितना आने वाला है, 900। फिर आपका वही आंसर आ गया। ठीक है, कितना आने वाला है यहाँ पे, 200 बटे 9 का मतलब कितना होता है आपको, 22 सही 2/9%। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या हो गया, पूरा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल हो गया। ठीक है, तो ये हमने बहुत इजी तरीके से हल किया। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए ये सामने है। क्या कि एक बेईमान दुकानदार माल खरीदते समय 100 ग्राम की और बेचते समय 200 ग्राम। ठीक है, तो फटाफट कर देते हैं। खरीदते समय 100 ग्राम और बेचते समय 200 ग्राम, मतलब आपको लाना था कितना, 1000, आप ले कितने आए, 1100, और बेचा कितना, 800। ये देखिए पूरा हिसाब जम गया। बस ये चीजें हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, सीधा हिसाब, कितने का आपने लाभ कमाया, 300 का, गुणा 100 काय पे कमाया आपने, 800 पर, तो 1 2 1 2। ठीक है, अब काट दीजिए, यहाँ पे कितना आने वाला है, 4 दूनी और यहाँ पे 25। ठीक है, 25 दिया कितना होता है, 75, और बटे में 2, 75 बटे 2 का मतलब कितना होता है, आपको पता है कितना, 3 दूनी 6, मतलब 2 3 6, और यहाँ पे 2 सत्ते 14.5% क्या कमाया आपने, लाभ कमा लिया। तो देखिए इजी चीजें चल रही हैं, बस आगे एक आध अच्छा क्वेश्चन आने वाला है जल्दी ही। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से हो गया। तो यहाँ पे जो चीज बोली थी वही अपन ने कर दी। क्या कि सबसे पहले आपने कोई चीज ली इतने की, 200 ग्राम आपने खरीदते समय और 200 ग्राम आपने क्या बेचते समय, मतलब 100 ग्राम आपने खरीदते समय, मतलब 100 लाना था आपको 1000, अब ले कितना आए, 1100, और ठीक है, और बेचा कितने आपने, केवल 800। तो कितने के लाभ कमाया आपने, 300 का लाभ कमाया, पर काय पे कमाया, 800 पर कमाया, इसलिए अपन ने फोन में क्या ले लिया, 800। क्लियर। अब चलते हैं आगे। अगला है आपका कि किसी वस्तु को 600 में बेचने से, यहां पे देखिए अगला टाइप आ गया सामने। क्या किसी वस्तु को 600 में बेचने से और 800 में बेचने से उतने ही लाभ होता है, तो आपका क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, किसी वस्तु को 600 में बेचने से और 800 में बेचने से उतने ही रुपए का लाभ होता है, तो आपका क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो यहां पे देखना। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक समझ में आ रहा है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन लिखते समय थोड़ी सी गलती हो गई है लगभग। क्या कि किसी वस्तु को आपसे क्या बोलेगा, 600 में बेचने से जितने का लाभ होता है, ठीक है, या जितने की हानि होती है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इसको सही बनाना ही चाहेंगे क्वेश्चन को। क्या लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लिखने में थोड़ी दिक्कत हुई है, तो यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन पढ़ के अच्छे सुना देते हैं। क्या किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर जितने प्रतिशत की हानि होती है,
सुनना, जितने प्रतिशत की हानि होती है और उसी वस्तु को 800 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का क्या होता है, लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। देखिए ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है उसी टाइप का, बिल्कुल सेम। क्या कि किसी वस्तु को 975 रुपए बेचने से जितने रुपए का लाभ होता है और उतने ही रुपए की हानि 525 में बेचने पर होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। आया समझ में। अब देखते हैं, अब पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये भी बोलकर आपका वही सेम क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे किसी वस्तु को 600 में बेचने से जो इतने प्रतिशत की हानि होती है, आपको 800 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का क्या होता है, लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता है, क्या पता है, यदि अभी आपको समीकरण जमाएंगे तो हम आपको यहाँ पे क्रय मूल्य से बात चर्चा करवाएं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक चीज को आपने 600 में बेचा तो उतनी प्रतिशत की क्या हुई, हानि, और उसी चीज को आपने 800 में बेचा तो क्या हुआ, उस पर उतने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ पे आपने चीज सेम है, मतलब आपका क्रय मूल्य दोनों का कैसा होने वाला है, समान। क्या होने वाला है, समान। यदि आपने डायरेक्ट देखा होगा तो डायरेक्ट भी एकदम दिखाएंगे, पर पहले हम समझा दें थोड़ा सा। कैसा कि किसी वस्तु को आपने क्या किया, 600 रुपए में बेचा। ठीक है, तो आपको कितने हुई, हानि प्रतिशत हुआ कुछ। ठीक है, क्या हुई, आपको हानि प्रतिशत हुई। ठीक है, तो आपको यहां पे पता है क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि प्रतिशत। क्या होती है, हानि प्रतिशत। ये होती ना आपको क्रय मूल्य बराबर। ठीक है, ये हो गया क्रय मूल्य। और जब आपको क्या होता है, लाभ, तो आपका क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्या होती है आपको, लाभ प्रतिशत होता है, या शोधन लाभ, यही होते हैं ना, अपन को ये पता है आपको, तो बस यही आपको कर देना है। तो आपने हिसाब लगाया क्या कि विक्रय मूल्य क्या है आपका, तो दोनों जगह क्रय मूल्य, तो दोनों चीजें आपस में कैसी होने वाली हैं, बराबर। तो 600 धन क्या आने वाला है, हानि प्रतिशत। दोनों जगह कैसी उनने बोला है, उतना ही लाभ हो रही उतनी हानि। तो हमने माना क्या कि उसे x का क्या हुई है, x की क्या हुई है, हानि हुई है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या मान लिया, उसका विक्रय मूल्य कितना है, 800, और यहाँ पे उसको लाभ कितने का हुआ, आपने माना x का लाभ हुआ है। ठीक है, तो बस आपने हिसाब लगा लिया। तो x का मान कितना निकल रहा है, बस यहाँ से x का मान निकाल दो। x बराबर कितना, x को इस तरफ लिया तो कितना हो जाए 2x, यहाँ पे 800 माइनस कितना हो जाएगा 600, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा कितना 200। तो x बराबर कितना आने वाला है, 100। तो आपको यहाँ पे पूरे व्यापार में आपका क्रय मूल्य कितना निकला, क्रय मूल्य आपका कितना निकला, अभी वो निकालेंगे। सबसे पहले x का मान निकाला आपने, x का मान कितना निकला आपका 100। ठीक है, 100 आपका क्या निकला, मान निकला। ठीक है, कि आपने हिसाब लगाया कि उतने रुपए का लाभ होता है, तो अपन ने कितने का, कि आप यदि उसी वस्तु को 600 में बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, 600 में बेच रहे हो, तो आपको कितने की हानि होगी, 100 की क्या होने वाली, हानि होने वाली है। ठीक है, और यदि आपको क्या 800 में बेच रहे हो, तो आपको लाभ कितने का होने वाला है, 100 का लाभ होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है, आपको 100 का लाभ होने वाला है। ठीक है, तो यहां से आपने क्या निकाला, 100। अब यदि आपसे पूछा जाए दोनों का, आपका क्या पूछा जाए, क्रय मूल्य, क्या पूछा जाए, क्रय मूल्य, तो दोनों कहीं में से भी मान रख दो, आंसर आपका सेम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यदि इसमें रख रहे हैं तो भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 800 माइनस 100 बराबर कितना आने वाला है, 700। ठीक है, और यहाँ पे भी आप मान रख रहे हो कितना, 600 प्लस 100, तो भी कितना आने वाला है, 700। तो बस आपको यदि यहाँ पे ये पता चल जाए क्वेश्चन हमेशा, कि यदि किसी चीज को बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना उसी चीज को दूसरे रुपयों में बेचने पर लाभ होता है, तो बस आपको इस तरीके से जमा देना है। ठीक है, ये आपका आंसर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दे देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, सेम टाइप का है आपका। ठीक है, कि किसी वस्तु को 975 में बेचने पर जितने रुपए का लाभ होता है उतने ही रुपए की हानि 525 में बेचने पर होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो यहां पे ये क्वेश्चन किया हमने, कैसा कि किसी वस्तु को 975 बेचने पर जितने का लाभ होता है, तो मान के चलिए हमने माना 975 पर किसी वस्तु को बेचने पर x रुपए का क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, तो यहां पे ये बन गया उसका क्या, क्रय मूल्य। ठीक है, और उसे 525 में बेचने पर x रुपए की क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। बस इसी टाइप से आपको क्वेश्चन समझ लेना है, हल कर देना है। तो बस कितना आ जाएगा, 975 माइनस 525 बराबर कितना, x प्लस x, ये आ गया। इसको आपने हल कर दिया कितना, 0।
यहाँ पे कितना आने वाला है आपका 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 बराबर 2x। ठीक है, ये आपने घटा दिया। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब आंसर में क्या आ जाएगा x बराबर, तो x बराबर कितना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, कितना आ गया 225। तो x का मान कितना आ गया 225। तो आपको कितने का लाभ या हानि हुई है, 225 की क्या हो गई आपको लाभ हो गया और 225 की क्या हो गई एक जगह हानि हो गई। तो बस अपन आंसर निकाल देते हैं। आंसर क्या है, इसमें रख दीजिए मान, क्रय मूल्य पूछा गया 225 बराबर कितना आ जाएगा, आपने घटाया यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना आने वाला है 7, तो फिर से आंसर कितना निकला 700। तो वस्तु कितने की थी 700 की चीज थी, आपने जब उस पे 125 का लाभ कमाना था तो 975 की बेच दी, और जब आपको क्या हानि कहानी थी तो 525 की बेच दी। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हमने एक एक चीज यहाँ पे निकालनी सीखी। ठीक है, इसके अलावा यदि हम और चर्चा करें थोड़ी सी जो बेईमान दुकानदार वाली है, तो उसमें भी आपका सेम क्वेश्चन एक और बनता है कि कोई बेईमान दुकानदार खरीदते समय 10% की हानि पर 10% का लाभ करता है या 10% बेईमानी करता है, और बेचते समय भी कितनी करता है 10% की क्या कर देता है 10% बेईमानी कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन समझना। अभी अपन ने खरीद वो कितना किया था 100 मान के अपन ने क्या खरीदते समय 100 ग्राम की क्या करता है बेईमानी कर देता है। ठीक है, बेचते समय भी आपकी क्या कर देता है 100 ग्राम की क्या कर देता है बेईमानी कर देता है। ठीक है, तो अपन ने यहां से हिसाब लगाया था। अब यदि आपको समझ में आए क्या कि उसने कुल कितने प्रतिशत की बेईमानी की, तो यहाँ पे अपन जब प्रतिशत में पूछे तब भी आपको सेम तरीका बनाना है। कैसा कि जब आपसे बोला गया कि मैन आपका कितना मानना है प्रतिशतता में 100, ठीक है 100 थी, खरीदते समय कितने की बेईमानी की 10 की। ठीक है, खरीदते समय कितने की बेईमानी की 10 की, मतलब 100 चाहिए था, कर कितने ले कितना आया 110, और बेचते समय भी क्या कर दी, बेचते समय भी उसने 10% की बेईमानी कर दी, मतलब फिर से आपने कितना कमा लिया 110। ठीक है, इस तरीके से आपने 10-10 करके कितना कमा लिया पूरा। तो यहाँ पे आपने हिसाब लगाया 100 से 100 कट गया, 2 जीरो कट गए। ठीक है, आपने कितना कमा लिया 121, कुल कितना कमा लिया 100 पे आपने कितने कमा लिया 121। तो बस आपको कितने प्रतिशत का लाभ होने वाला है 21% का लाभ। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी मिले तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा बोलते जाएं वो बस करते जाइए। एकदम इजी टॉपिक था, बेईमान दुकानदार वाला हमने इसको खत्म किया। ठीक है, कल हमारी अपनी काय की जो लाभ हानि प्लस अंकित मूल्य बट्टा ये अपना बचा हुआ आखिरी सेशन में है, तो कल इसको हम पूर्णतः फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यदि होगा तो आप लोग से फिर से हम सलाह मांगे कि ब्याज चालू करें कि या कोई अपना अलग से टॉपिक उठाए जो अपना बहुपद वगैरह टाइप में है। ठीक है, तो जो आप जल्दी से हमें क्या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना कि हम नया टॉपिक क्या उठाएं। क्यों, यदि किसी की इच्छा है कि आप प्रतिशतता के तहत आपके आगे के टॉपिक आते हैं कौन से अपने ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वो उठाना चाहें तो हम वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, और यदि आप बोले कि थोड़ा सा टेक्निकल पे आइए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो हम वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। पर हमारी इच्छा ये रहती है कि रिदम में जो चीज़ चल रही है तो उसे पे आप कंटिन्यू रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम आज की इस वीडियो को समाप्त करेंगे, पर उससे पहले ये जरूर बोलना चाहेंगे कि आप लोगों का रुझान काफ़ी कम दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोगों के उत्साह के लिए जितना हो सके हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, जिससे हम आपके लिए हर एक रोज नई से नई चीज़ और अलग अलग सी वैरायटी के साथ आपको पढ़ा सकें। एक बार हम फिर से आपको ये जरूर बोलना चाहेंगे कि आप हमारा कंपेरिजन अन्य चीजों के साथ जरूर करके देखिए, क्या कि वो हर एक चीज को इतनी वैरायटी और अलग डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो जब नहीं पढ़ा रहे होंगे तब तो आपको आना ही आना पड़ेगा। इसीलिए अभी आ जाइए और जितना हो सके हमारे साथ बनिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए कि जिससे वो हमारे साथ लगातार बने रहे। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।